हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटा रूट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं क्योंकि काफ़ी मैसेजेस डाउनलोड होते हैं, मैसेजेस सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं, सब कुछ है। तो जस्ट पहले मैं उन मैसेज को लेने की कोशिश करूँगी, फिर हम थोड़ा बात करते हैं कि किस चीज़ के ऊपर क्या क्वेरीज या कुछ भी चीज़ के लिए। तो पहले मैं एनर्जीज़ में हूँ, तो पहले मैं रीडिंग स्टार्ट करना चाहूँगी। और रिचुअल्स कंप्लीटेड है। और जैसे कि हमेशा कहती हूँ कि जब भी फ्लेम जलाओ, फ्लेम की तरफ आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, आपके पर्सन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। कॉन्सेंट्रेट फ्लेम की तरफ। मुझे ना बटरफ्लाई की एनर्जी बहुत फील हुई। फ्लावर्स दिख रहे हैं, बटरफ्लाई फ्लावर्स की फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है। देर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस। मुझे समहाउ एक बेबी की फीलिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फीलिंग है कि फ्लेम देखिए आपने जैसे इग्नाइट हुई, कि जैसे ना इनका एक इमेजिनेशन हो, कोई आप लोगों का सपना हो, कोई ड्रीम्स बात हुई हो, बेबी के बारे में हो या बेबी इन्वॉल्व हो आपके केस में, जहाँ पे वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है। इनका जो अट्रैक्शन है आपके लिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कि जैसे एक मिलने की एनर्जी है, आपसे यूनाइट होने की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। उनको बहुत ज़्यादा एक फील हो रहा है ना कि एक क्या बोलते हैं उसको, आपके लिए ना एक अलग ही चाहत या अट्रैक्शन या मैग्नेटिक पुल फील करने लगे हैं। मुझे लग रहा है ना कि आपके मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिस तरह से ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है ना, जो भी बंदा है बहुत स्ट्रांगली सोच रहा है। वो खुद हैरान है कि इसके पहले इन्होंने ऐसा कभी कुछ सोचा नहीं था, मतलब सोचते थे लेकिन इतना नहीं जितना अभी फील हो रहा है। 3 नंबर त्रिशूल का साइन अगेन स्ट्रांगली फील हो रहा है मुझे। ये महाशिवरात्रि और उसके बाद है न्यू मून डे। देर इज़ डेफिनेटली न्यू शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 3, 30, 12, उनकी बर्थ डेट हो सकती है 21। मुझे फिश दिखाई दे रही है, हो सकता है कि उनका साइन पाइसेस हो। मुझे इवन यहाँ पे रीडिंग में ना एक क्या बोलते हैं उसको, पाइसेस साइन की भी, मतलब मीन राशि की भी बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है। एक फ़ैन दिख रहा है, जैसे कि कौन सा एक नक्षत्र है, उसका फ़ैन जैसा सिंबल है, वो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। इनकी जो नक्षत्र है या फिर ये जो अभी जो युति हुई है, एक 5 ग्रहों का जो मिलन है, 5 ग्रहों का, ये जो है सिचुएशन है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अफेक्ट करने वाली है। स्पेशली मुझे फील हो रहा है कि इनकी ना जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है या उनकी जो इनडिसीजन वाली चीज़ है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। इनडिसीजन की मतलब वो डिसीजन लेना नहीं चाह रहे थे, टाल रहे थे, या फिर अपनी मजबूरी चल रही थी। वो वाली फीलिंग में ना बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। ये बहुत ना बेकार तरीके से किधर से ठोकर खाने वाले हैं। मुझे स्ट्रॉन्ग चांसेस फील हो रहा है कि एक तो फाइनेंसेस है और दूसरा थर्ड पार्टी सिचुएशन।
थर्ड पार्टी में मुझे अगेन फील हो रहा है कि किसी और पर्सन का भी चांसेस ज़्यादा है, और उनके पेरेंट्स वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहे हैं। कुछ केसेस में उनका करियर है, फाइनेंसेस है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जितना इन्होंने पकड़ के रखा था ना चीज़ों को कि भाई मजबूरी या वो चीज़ों के नाम पे, लेकिन मुझे सब समाव ऐसा फील हो रहा है ना कि थर्ड पार्टी अगर कोई पर्सन है स्पेशली, तो ये थर्ड पार्टी है ना, इनसे ही ज़्यादा नाराज़ है और इनसे ही ज़्यादा खफा है कि मतलब वही इस रिश्ते से बैकआउट होने वाली है। क्योंकि इनका जो नेचर है, इनकी जो हरकतें होती है या इनका स्वभाव है या फिर इनकी जो सोच है ना, ये काफ़ी हद तक थर्ड पार्टी से जो मैच नहीं कर रही थी, तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। मुझे एक डायरेक्शन की लेकिन ना इनको एक रास्ता नहीं फील हो रहा था। जो इन डिसीजन की एनर्जी है ना, वहाँ पे मुझे फील ज़्यादा स्ट्रांगली हो रहा है कि ये से इनको रास्ता मिलने वाला है, मतलब एक डायरेक्शन मिलने वाली है, क्या सोच में एक डायरेक्शन होने वाली है, वो फील हो रहा है। ये बहुत ऐसा लग रहा है ना कि किसी से आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, किसी से आर्ग्यूमेंट या झगड़े हो रहे, मनमुटाव हो रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, वो फीलिंग है। एक अजीब सी खामोशी भी है, या फिर अजीब सी एक क्या बोलते हैं उसको कि मतलब अजीब सी खामोशी फील हो रही है, या फिर मतलब ना कि किसी से हमारा जब बनता नहीं है तो हम लोग बात ना करना प्रेफर करते हैं, या फिर बात बात पे आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं। ये एनर्जी मतलब मुझे लगता है कि बात बात पे आर्ग्यूमेंट होने की वजह से ये किसी से ना मतलब बात करना प्रेफर नहीं करते अभी। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरा वक्त ही ख़राब चल रहा है, तो मैं किसी से अगर बात नहीं करूं तो वो ज़्यादा बेटर है। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, लिटरली बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। कल रात को लिटरली इनको या तो इन्होंने स्टॉक किया था, अगर इनकी प्रॉब्लम है, मजबूरी है कि कुछ वजह से ये आपके पर मतलब वो कोई इंडिकेशन नहीं दे सकते कि भाई स्टॉक कर रहे, तो लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा था ना कि आपकी फ़ोटोज़ हैं वो देखी है, लिटरली देखी है। इनकी एनर्जी आपकी तरफ अभी ज़्यादा झुक रही है, लेकिन आपकी तरफ से एक या तो कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, या तो फिर ऐसे कोई बात याद आती है ना जो आपने बोली थी, लाइक आपने कुछ आर्ग्यूमेंट किया था, या फिर कुछ बात पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, या आपने कमिटमेंट लेकर इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग बात छेड़ी है कि भाई मतलब वही चाहिए। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि उस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा मतलब ना अटके है कि मतलब अभी मैं करूँ तो क्या करूँ। मन तो कर रहा है कि आपसे आके मिले, बात करे, आपकी एनर्जी फील करे, आपके साथ खूबसूरत पल बिताए, हक करे, किस करे, मतलब वो अलग ही लाइक ना ऐसे लगता है ना कि उनकी लाइफ में जो भी परेशानी चल रही है, जो भी एक अलग ही एक लाइफ में जैसे ना स्पार्क ही नहीं फील हो रहा है, कुछ खुशी नहीं फील हो रही है, कुछ भी है, तो वहाँ से ऐसा लग रहा है कि एक खुशी की जगह या खुशी जिस एनर्जी में मिल सकती है वो आप हो, लेकिन समाव ना आपके पास आने के लिए जैसे कोई एक रीज़न भी नहीं है, और मतलब या कुछ मजबूरियां हैं, या आपने ही बोल के रखा है कि भाई कमिटमेंट के बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो इस वजह से उनको ना बहुत ज़्यादा एक अजीब सा फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है। काफ़ी हद तक इनके सामने चीज़ें खुल रही है कि मतलब क्यों, कैसे, लाइक ना इवन आपके बारे में भी इतना पैशन इंक्रीज होना, ये उनको ऐसा नॉर्मल नहीं लग रहा है। उनको लगता है कि यस कुछ तो अलग बात है, कुछ तो अलग बात है आप में, या आपके कनेक्शन, आपके साथ जो कनेक्शन है, पहले नहीं किया था फील, अभी मतलब फील किया है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि इन्होंने ना मूव ऑन करने की कोशिश की है, या मतलब कोशिश जारी है, या समझ ऐसे फील हो रहा है कि ये ना आपकी यादें से ऐसा ना परेशान हो जाते हैं कि भाई कुछ हो नहीं सकता, फिर भी मैं इस इंसान के बारे में क्यों सोच रहा हूँ, क्यों उसको जाके लाइफ में वापस दुखी करूँ। ये वही फील होता है उनको सोचते हैं, लेकिन मतलब एक कदम पे आगे जाके ऐसा लग रहा है कि यू टर्न हो जाता है।
ऐसा लगता है कि नहीं नहीं यार, मिलना है, बात करनी है, बस उससे मिलना है। मुझे नहीं पता क्यों, कैसे और कैसे मनाए वो ठीक है, देख लेंगे, लेकिन बस मिलना है। ये बहुत कन्फ्यूजन स्टेट में दिख रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टेट में, जहाँ पे ये करूँ कि वो करूँ, या फिर जैसे कि कमिटमेंट दे नहीं सकते लेकिन मिलना भी है, बात भी करनी है। वो जो पल है ना आपके साथ बिताए हुए, हर चीज़ जैसे ना याद की जाती है, तभी ऐसा लग रहा है कि ये खूबसूरत रिश्ता वापस चाहिए। सोलमेट की वाइब मिल रही है, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील हो रहा है, ट्री की फीलिंग है, ट्री की जैसे कि ग्रोथ हो, फ्लावर्स जैसे फील हो रहे हैं मुझे, मतलब देर इज़ अ ग्रोथ लाइक ना, एक फ्लावरिंग अबेंडेंस फील हो रहा है मुझे इस रिश्ते में। लेकिन इसकी शुरुआत है ना धीरे धीरे से हुई। आपको अपनी चेजिंग एनर्जी, मतलब आप अगर पीछे पड़ रहे थे कि आप बोलो, बात करो, ये करो, वो करो, ऐसे जो बोल रहे थे ना, उसका बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा। अगर आप शांत हैं और अपने ऊपर काम करें, लाइक अपना और चेंज कर रहे हैं, तो बहुत फ़र्क पड़ रहा है। आपके मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली काम कर रहे हैं, क्योंकि इस इंसान के ऊपर उसका असर पड़ रहा है। और यस, वो कुछ गलत बात से नहीं हो रहा है, सही चीज़ हो रही है। यूनिवर्स उनके ही मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट करती है जिनके इरादे सही हैं, सच्चे हैं। ये इनकी जो अगर मजबूरियां हैं कुछ भी रीज़न से, लेकिन फीलिंग जेन्युइन होगी तो आपसे ये मतलब ना इंट्यूशनली कनेक्ट होने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि ड्रीम्स में आना, आपका एहसास करवाना, कहीं पे उनका नाम दिखना, उनके जैसा कोई दिखना, हर चीज़ में आपको, मतलब वो अगर आप बैठे हैं, सोए हैं, या कुछ ऐसा ना कि ऐसा लग रहा है कि वो कहीं आसपास ही, अभी कुछ बोला, कुछ कहा उन्होंने। इनकी फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आपके लिए, अभी होती जा रही है, लिटरली होती जा रही है। लेकिन अभी तक कमिटमेंट की स्टेबिलिटी मुझे नहीं दिख रही है सीरियसली। लेकिन ये अभी की बात है, ये उसके ऊपर सोच रहे हैं, मतलब कुछ हो सकता है क्या। जिस तरह से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी ना, हर चीज़ इनकी तरफ से वैसे बढ़ती जाएगी। और मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, स्ट्रॉन्ग एकदम, मतलब स्ट्रॉन्गली फीलिंग है कि ये जो न्यू मून की एनर्जी है ना, न्यू मून बहुत ज़्यादा गहरा असर करने वाली है। क्योंकि 20 फेब का जो एक ग्रहों का कंजक्शन और महाशिवरात्रि, हर चीज़ है ना बहुत ज़्यादा असर करेगी। अगर आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपने विश्वास खो दिया है, ये क्या रीडिंग्स क्या होती है या कुछ भी होता है, ये चीज़ है, आप अगर सच्चे दिल से विश्वास कर रहे हो ठीक है, नहीं मन कर रहा है तो मत देखो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन निगेटिव मत होइए किसी भी तरह से, ना किसी के बारे में नेगेटिव बोलिए, खुद के बारे में भी नेगेटिव नहीं बोलना है। खुद के बारे में नेगेटिव, आपको रीडिंग नहीं देखना है, आपको ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन कम से कम मेरा नसीब ही ख़राब है, मेरा नसीब ही ख़राब है, मेरे साथ ही गलत हुआ, ये बार बार मत प्लीज़ मत करिए। आपको मन नहीं कर रहा है, रीडिंग्स मत देखिए, कुछ भी मत करिए, चलेगा, लेकिन कम से कम नेगेटिव होना नहीं है आपको किसी भी हालत में। अपना नसीब अपने हाथों से नहीं ख़राब करना है आपको। इनकी फीलिंग्स है ना धीरे धीरे से सही बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। मुझे बहुत ज़्यादा जो स्ट्रांगली फील हो रहा है ना कि कि देयर इज़ समथिंग काइंड ऑफ ना, एक जैसे बेबी का जो ऐसा फील हुआ, जैसे लग रहा है कि आगे इस रिश्ते में जो होप है या आगे लेके जाने की एक उम्मीद है, या फिर आपके बीच में कोई बेबी कनेक्शन है, वो फील हो रहा है। देयर इज़ समथिंग, कुछ तो एक जैसे ना एक बहुत बड़ा धमाका भी होने वाला है। अभी तो फ़िलहाल जैसे ना चल रहा है, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग, आर्ग्यूमेंट छोटे छोटे लेवल पे चल रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। और उस धमाके के बाद इनकी एनर्जीज़ इतनी ज़्यादा, मतलब एरोगेंट होने वाला, मतलब गुस्सा फूटने वाला है, ज्वालामुखी फटने वाला एक वाली फीलिंग है। और उसके बाद है ना एक कुछ बिगड़ने के बाद एक नई शुरुआत ज़रूर होगी। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिक्वेस्ट करने का मन करे आपको कि आपको अभी इनसे कांटेक्ट करने के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, लेकिन आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है, अपने ऊपर।
क्योंकि जैसे मुझे लग रहा है ना कि यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि वो आपके साथ है, रीडिंग्स के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू, किसी भी तरह से। बस आपको अपने पर विश्वास रखना है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। ये इंसान की लाइफ में जो भी हो रहा है, ये एक यूनिवर्स की एनर्जी के मुताबिक हो रहा है। इसमें आपका कोई दोष नहीं है या आपकी वजह से हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं हो रहा है, बस आपको अपने मैनिफेस्टेशन जारी रखने, आपके मेडिटेशन जारी रखने, अपने ऊपर काम करना है। हेल्थ के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, आपका ऑरा इंक्रीज़ करना है। आप देखेंगे कि डिफरेंस होगा। और अगर आपको लग रहा है कि डिफरेंस नहीं हो रहा है, बेशक आप ये सब देखना बंद कीजिए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए। कुछ भी हो जाए नेगेटिव मत होइए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए किसी भी तरह से आप कर सके। क्योंकि ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ वो इसीलिए है कि आपकी इनडायरेक्टली से हीलिंग हो जाए। इस फ्लेम को मैं साक्षी मानकर ये बोल रही हूँ कि आपकी हीलिंग हो जाए, आपकी हीलिंग हो जाए। यस, आपकी हीलिंग हो जाए। आपके जो भी प्रॉब्लम्स है लाइफ के, सॉल्यूशन आपके यूनिवर्स आपके सामने ला के दे। आपको समझ में आ जाए आपको कहाँ रुकना है, कहाँ ठहरना है, आपको क्या करना है। आपके लाइफ में जो भी खुशियाँ मिसिंग थी वो वापस आ जाए। ये एनर्जी में यहीं पे कैंडल वैक्स रीडिंग ख़त्म कर रही हूँ। देखते हैं कि हार्ट की फीलिंग बहुत ज़्यादा, हार्ट्स क्या बात है यार, एबंडेंस एबंडेंस एंड एबंडेंस। ग्रेट, थैंक यू यूनिवर्स। यिन यांग, कंपैटिबिलिटी, मैच्योरिटी, द सिल्वर वाटरफॉल और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। बार बार फॉरगिवनेस की एनर्जी है। मैं बॉटम डेक जल्दी निकालनी थी क्योंकि ये इसी में कंसिडर करती हूँ, बट फॉरगिवनेस की एनर्जी, फॉरगिवनेस थेरेपी होती है ना, वो आपको ट्राई करनी चाहिए। आपको रिजल्ट्स है ना बहुत जल्दी मिलेंगे, बहुत जल्दी। जैसे ना आपने इस एबंडेंस को रोक के रखा है, उस चीज़ के लिए एक एनर्जी ब्लॉक क्रिएट करना है। हम जब कुछ भूलते नहीं है, हमारा दर्द, दुख, हमारा गुस्सा, हमारे साथ जो हुआ है, गलत हुआ है, हर चीज़ गलत सहना गलत बात है, लेकिन उसको पकड़ के रखना है। भाई गलत हुआ है, गलत हुआ है, गलत हुआ है, वो पकड़ के रखेंगे ना तो नई एनर्जी आ ही नहीं पाएगी। धोखा हुआ है, धोखा है, मतलब आप अफर्म के, मतलब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप मतलब वो ना एक मेडिटेशन की तरह हो रहा है। मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ गलत है, मेरा नहीं हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। अरे आप क्यों ऐसा बोल रहे हो? ये चीज़ आपको रोकनी है। आपको फॉरगिवनेस, खुद को भी माफ़ करना है। खुद को आपने बोला ना कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने इतना ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसे तुम्हारी वजह से अभी तकलीफ़। प्लीज़ अपने आप को ही माफ़ करना है, किसी को भी माफ़ करना है। आप बोलेंगे कि ये क्या है, ये इंसान ने तो बहुत गलत कर दिया और उसको आप माफ़ करने की बात कर रहे हो और सब कुछ है। आप करके देखिए, उसके बाद आप फ़र्क देखिए। एक पल के लिए, उस पल के लिए भूल जाइए कि वो सब क्या हुआ था क्या नहीं। बस आप बोले कि माफ़ कर दे भाई, यूनिवर्स देख लेगी। माफ़ कर दिया मेरी तरफ से तो खाली, ये अकाउंट खाली। जिस दिन बोलोगे, फॉरगिव करोगे दिल से, हाँ पूरा दिल से, एनर्जी क्लियर। मुझे अभी ये सब चीज़ याद ही नहीं रखनी। मैं ट्रू लव डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, मेरे लाइफ में अबंडेंस डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। इन सब चीज़ों के लिए, ये धोखे, ये तकलीफ़, ये दर्द, इनके लिए मेरे लाइफ में जगह नहीं। लाइफ में मुश्किलें आएंगी, लेकिन मेरे में स्ट्रेंथ है उसको हैंडल करने की। ये आप अफर्म ज़रूर करिए, ये बात बोलते रहिए। आप बिलीव नहीं करेंगे ऐसा मिरेकल होगा। मिरेकल होते हैं, लेकिन आप उसको करवाते हैं।
आप उसे कराते हैं। तो बेसिकली इस रिश्ते में एबंडेंस आ रहा है, बेसिकली कमिटमेंट आ रहा है, लेकिन उसकी एक नींव रखी जा रही है, एक नींव रखी जा रही है, हो रहा है, बेस क्रिएट हो रहा है उसके लिए। रिश्ते में खुशहाली, वो जो एक जो खुशी थी ना इस रिश्ते में पहले, मतलब मुझे तो लग रहा है ना, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे ये चाहिए, ये रिश्ता पहले से भी मजबूत, पहले से भी खूबसूरत, पहले से भी खूबसूरत और मजबूत, वही चाहिए, वही आ रहा है। इस रिश्ते में अभी जो अंधेरा छाया हुआ है ना, कुछ नहीं समझ में आ रहा है और बस एक डार्क एनर्जी फील हो रही है। अभी उसमें कलर आएंगे, खुशहाली आएंगे, आपको बर्ड चर्पिंग सुनाई, लाइक ना पक्षियों की किलकिलाहट, स्वैन दिखता होगा, बटरफ्लाइज दिखते होंगी, एकदम से ग्रीनरी, वाटरफॉल, ये फीलिंग होती होगी जहाँ पे एक अलग ही फीलिंग हो। उसका जो वाटरफॉल की आवाज़ अब सुनते हैं ना, तो एक अलग ही एक एनर्जी फील होती है। यस, कंपैटिबिलिटी, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी ना अभी इस सेपरेशन के बाद एक अलग ही लेवल की होगी, अलग ही लेवल की होगी, क्योंकि इस रिश्ते में सेपरेशन के बाद ये जो भी ये अपने लाइफ में जो सह के आएंगे, आपके लाइफ में जो अपने सहा है, हर चीज़ में आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग या मैच्योरिटी बढ़ेगी ना, उसकी वजह से इस रिश्ते में कंपैटिबिलिटी या जो एक दूसरे के लिए वो फील करना है, समझना है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है, ये सब चीज़ें बढ़ने वाली हैं। क्योंकि आप लोगों की ना अभी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बढ़ रही है, आप लोगों की एक समझदारी बढ़ गई इस रिश्ते में। मतलब ऐसा नहीं है कि रिश्ता मतलब सिर्फ इतना ही है, यही है, क्योंकि ये सब एनर्जी इस बात की, सोल कनेक्शन की, एक दूसरे के बिना आप उतने ही अधूरे हो और एक दूसरे को आप उतना ही पूरे भी करते हो। आपको फेदर्स भी दिखते होंगे अचानक से, हाँ, हर चीज़, एंजल नंबर दिखना वगैरह, ये सब अचानक से अगर हो रहा है आपकी लाइफ में, तो डेफिनेटली ये सब इसी की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि स्पेशली आपको अगर 1111 दिख रहा है, 222 दिख रहा है, तो डेफिनेटली मैं बार बार कह रही हूँ कि उनकी एनर्जी है जहाँ पे वो आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस एनर्जी को ऑब्जर्व कीजिए, ना कि अपने लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसके ऊपर नहीं देखना है। आपके लाइफ में जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं किसी भी तरह से, किसी भी थ्रू, किसी भी इंसान के थ्रू हो, किसी भी ज़रिए के थ्रू हो, बट आ रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कीजिए। यूनिवर्स अगर आपको कुछ कहना चाहती है तो प्रॉब्लम क्या है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।